बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल अभिनेताओं में से एक अर्जुन रामपाल को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन रामपाल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास तो कमाल नहीं कर पाती हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी झोली में बड़े बैनर की फिल्में आ ही जाती हैं। अब इसे आप किस्मत कह लीजिए या फिर कुछ और, लेकिन अर्जुन रामपाल आज भी फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार है। उनको लेकर कई सारे ऐसे विवाद हुए हैं जिन विवादों पर आज आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो कामयाबी को बिना मेहनत ही पाते हैं। सफल होने और बॉलीवुड में रहने के लिए उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत भी की है और खुद को अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक कंपनी भी खोल रखी है जो बड़ी बड़ी पार्टियों और समारोह का आयोजन करती है। अर्जुन रामपाल की बात करें तो इनका जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरजीत रामपाल और मां का नाम गवेट रामपाल है। अब मध्य प्रदेश में जन्मे अर्जुन रामपाल की पढ़ाई तमिलनाडु के कोडाई कलान इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की। अब हुआ यूं कि अर्जुन रामपाल ने अपने कॉलेज के दिनों से मॉडलिंग शुरू कर दी थी और साल 2001 में निर्देशक अशोक मेहता ने उन्हें अपनी फिल्म मोक्ष के लिए साइन कर लिया। लेकिन इस फिल्म के पहले अर्जुन रामपाल की दूसरी फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत रिलीज होगी। हालांकि दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित रही, पर इसमें अर्जुन रामपाल के काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई। हालांकि अपनी शुरुआती फिल्मों में अच्छे अभिनय से उन्होंने स्वयं को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में साबित भी कर लिया। हिंदी फिल्मों के हीरो के सारे गुण की मौजूदगी के बाद भी अर्जुन के फिल्मी करियर को वैसी ऊंचाइयां नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। अर्जुन रामपाल की सफल फिल्मों की संख्या बहुत कम है। एक अजनबी और डॉन ही ऐसी फिल्में हैं जो अर्जुन की सफल फिल्मों में शुमार हो सकती हैं। इन फिल्मों को भी अर्जुन की फिल्में नहीं कहा जा सकता है। एक अजनबी अमिताभ बच्चन और डॉन शाहरुख खान की फिल्म के रूप में अधिक जानी जाती है। आकर्षक हीरो की छवि से दूर अर्जुन आजकल अलग अलग तरह की भूमिकाओं में देखे जा रहे हैं, लेकिन उनके अगर विवादों की तरफ नजर डालें तो उनके विवादों की लंबी लिस्ट है। अर्जुन रामपाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आए थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के करीब 21 साल बाद तलाक दिया था। अर्जुन ने साल 1998 में पूर्व मिस इंडिया और सुपर मॉडल मेहर जेसिया के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 21 साल बाद दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि 30 अप्रैल 2019 को अर्जुन और मेहर के तलाक को मंजूरी मिल गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अर्जुन और मेहर की 2 बेटियां भी हैं, माहिका और माहिरा। लेकिन मेहर से अलग होने के बाद अर्जुन गैब्रिएला को डेट कर रहे थे। साल 2019 जुलाई महीने में अर्जुन और गैब्रिएला माता पिता बने। गैब्रिएला ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि अर्जुन ने अभी तक गैब्रिएला से शादी नहीं की है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2020 में अर्जुन रामपाल का नाम ड्रग्स केस से भी जुड़ा था, जिसके बाद वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए थे। दरअसल हुआ यूं कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच उस दौरान की जा रही थी। एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के घर पर छापा मारा था। एनसीबी को अर्जुन के ड्रग्स होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। वहीं मामले में अर्जुन और गैब्रिएला दोनों को ही पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। इस मामले की जांच करते हुए ये बात भी सामने आई थी कि अर्जुन रामपाल शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों को ड्रग्स सप्लाई करते थे और इस खबर के सामने आने के बाद से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के जांच के मामले के दौरान जब एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर को खोजने की छानबीन शुरू की थी, तब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे नामचीन कलाकारों के नाम ड्रग्स के साथ जोड़ा गया था और उन्हीं में से एक थे अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल से जब पूछताछ की गई तो चौंका देने वाला खुलासा सामने आया था, जिसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियां भी छाई थी। इतने नहीं, हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेस से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने पूछताछ की थी और उस दौरान अर्जुन रामपाल का भी नाम ड्रग्स एंगल में जोड़ा गया। तो एनसीबी अफसरों के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शाहरुख खान के घर अर्जुन रामपाल ड्रग्स लेकर जाया करते थे। अब अर्जुन रामपाल के विवादों का सिलसिला यही नहीं थमता। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि 17 साल तक शादीशुदा जिंदगी जीने के बाद जब ऋतिक और सुजैन का तलाक हुआ था, तब अर्जुन रामपाल को इस तलाक की वजह बताई गई थी। एक दौर में ऋतिक और सुजैन को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे हॉट कपल माना जाता था, लेकिन जब 17 साल तक शादीशुदा जिंदगी जीने के बाद जब 2014 में दोनों ने तलाक का फैसला लिया तो हर कोई हैरान रह गया था। इस शादी के टूटने का कारण किसी तीसरे शख्स को बताया गया था। उस दौरान जहां एक तरफ ऋतिक का नाम कंगना रनौत से जोड़ा गया, वहीं दूसरी ओर सुजैन का नाम अर्जुन रामपाल से जोड़ा गया, मगर दोनों चुप रहे और अपने रिश्ते में आई दूरियों के बावजूद अपने बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ रहे। तो दोस्तों, ये थे अर्जुन रामपाल, किस्मत के धनी हैं। फिल्मों में उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बड़े बैनर की फिल्में आज भी नहीं मिल रही हैं। अब आपको अर्जुन रामपाल के सभी पूरे विवाद को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।